नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों मित्रों, आज आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण विषय, सभी विषय महत्वपूर्ण है परंतु उनमें भी बहुत अधिक जो महत्वपूर्ण विषय है वह दार्शनिक ग्रंथ और उन दार्शनिक ग्रंथों के ग्रंथकार, मतलब दर्शन के प्रमुख ग्रंथ और उन प्रमुख दर्शन ग्रंथों के ग्रंथकार मतलब रचनाकार कौन हैं, आज उनके विषय में व्याख्यात्मक मतलब बहुत डिटेल में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले संस्कृत दर्पण यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की अद्भुत बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो इसको आप चौखंबा ओरिएंटालिया या ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या एक्जोटिक इंडिया, कहीं से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ ये है परीक्षा दर्शन। ये दर्शन का के अब तक आए हुए 3000 से अधिक प्रश्नों का संकलन है और उसका व्याख्यात्मक मतलब चारों विकल्पों को इसमें हल किया गया है। और इसको पढ़ लेंगे ना, इसके अलावा आपको किसी भी दर्शन की पुस्तक को हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये दो महत्वपूर्ण पुस्तक हैं आपकी इस तैयारी के लिए, तो आप इसे खरीद सकते हैं। अब प्रश्न आपके सामने है कि भामती केन विरचिता, मतलब भामती के रचयिता कौन हैं। भामती या ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है या किसके द्वारा रचित है। तो ए देखिए विकल्प वाचस्पति मिश्र, बी है पद्मपादः, सी है सदानंदः, डी शंकरः। वाचस्पति मिश्र, पद्मपादः, सदानंद, शंकरः। ये सभी प्रश्न आपकी किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो सही विकल्प अगर यहां देखेंगे, बताइए कौन सा विकल्प सही है। तो सही विकल्प आपका ए है, वाचस्पति मिश्र। भामती के रचयिता वाचस्पति मिश्र जी हैं। इनका जन्म स्थान मिथिला माना जाता है। इनके ग्रंथों से प्रतीत होता है कि ये अपने विषय के बहुत बड़े विद्वान थे और अद्वैत मत के एक प्रमुख आचार्य थे। विद्वानों ने इनका समय 8वीं शताब्दी के अंत से लेकर 9वीं शताब्दी का प्रारंभ माना है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद प्रायः सभी आचार्यों ने इनके वाक्यों को प्रमाण रूप में स्वीकार किया है। वाचस्पति मिश्र ने शांकर भाष्य पर भामती नामक टीका लिखी। ठीक है। और भामती पर अमलानंद या व्यासाश्रम ने कल्पतरु नामक टीका लिखी। वाचस्पति मिश्र ने सुरेश्वर कृत ब्रह्म सिद्धि पर ब्रह्म तत्व समीक्षा, सांख्य कारिका पर तत्व कौमुदी, सांख्य तत्व कौमुदी इसका पूरा नाम है, पातंजल दर्शन पर तत्व वैशारदी, न्याय दर्शन पर न्याय वार्तिक तात्पर्य और पूर्व मीमांसा दर्शन पर न्याय सूची निबंध नामक टीकाएं इन्होंने लिखी है। तो मैं पूरा विवरण जितना महत्वपूर्ण है वो सब दे रहा हूं। पद्मपाद शंकराचार्य के प्रथम शिष्य पद्मपाद थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो पद्मपाद थे वे शंकराचार्य के प्रथम शिष्य थे। उनका पूर्व नाम सैंदन था। क्या था? सैंदन। दक्षिण के चोल प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और पद्मपाद नाम इन्हें शंकराचार्य ने दिया था। इन्होंने शारीरिक भाष्य पर पंचपादिका नामक वृत्ति मतलब टीका लिखी। मुख्यतः पंचपादिका चतुसूत्री पर आधारित है। प्रकाशात्म यति ने पंचपादिका की विवरण नामक टीका लिखी है। इसी टीका के आधार पर इनका विवरण प्रस्थान रखा गया। इन्होंने अविद्या को मिथ्या नाम से अभिहित किया है। सदानंद अगले हैं, तो इन्होंने अद्वैत वेदांत का एक सरल ग्रंथ लिखा है, वेदांत सार नामक ग्रंथ। और सदानंद का जो समय है 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया विद्वानों द्वारा। ठीक है। यह संपूर्ण जो इनका वेदांत सार है, यह संपूर्ण ग्रंथ जो है वेदांत सिद्धांत का परिचय ग्रंथ है। इनके गुरु का नाम अद्वैयानंद है। शंकराचार्य जी के बारे में आप जानते हैं कि आचार्य शंकर अद्वैत वाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। अद्वैत मत को शांकर मत या शांकर दर्शन भी कहते हैं। ब्रह्म सूत्र पर उपलब्ध भाष्यों में सर्वाधिक प्राचीन जो भाष्य है उसका नाम शांकर भाष्य या शारीरक भाष्य है। शंकर द्वारा लिखित भाष्य को ही शांकर भाष्य के नाम से जाना जाता है। इन्होंने प्रस्थान त्रयी पर मतलब उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और श्रीमद् भगवद गीता तीनों पर अपना भाष्य, अपनी टीका लिखी है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। सांख्य दर्शन के लेखक कौन? सांख्य दर्शन के लेखक आइए देखते हैं।
सांख्य दर्शन के संबद्ध लेखक कौन हैं? ए प्रभाकर, बी शालिकनाथ, सी वाचस्पति और डी मुरारी। तो वाचस्पति मिश्र हैं। अभी इन्हीं की चर्चा हो रही थी, ठीक है। किसकी चर्चा हो रही थी? इन्हीं की चर्चा हो रही थी, ठीक है। आइए, तो वाचस्पति मिश्र ने सांख्य तत्व कौमुदी नामक टीका लिखी है सांख्य दर्शन पर, ठीक है। सॉरी, सांख्य दर्शन पर नहीं, सांख्य कारिका पर। ये थोड़ा दिमाग से स्लिप हो जाता है, ठीक है। तो सांख्य दर्शन पर आधारित जो प्रकरण ग्रंथ जो ग्रंथ है सांकारिका, उसी पर इन्होंने तत्व कौमुदी नामक अपनी टीका लिखी है। प्रभाकर के बारे में आप जानते ही होंगे, प्रभाकर और कुमारिल भट्ट। तो प्रभाकर जो है मीमांसा दर्शन के आचार्य हैं। इन्हों प्रभाकर को गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है और इनके मत को प्रभाकर मत या गुरु मत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आइए, मुरारी दर्शन के अपने आचार्य। आइए, वेदांत सार के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न देखिए, वेदांत सार के रचनाकार हैं शंकर, भास्कर, सदानंद, दयानंद। मतलब देखिए, ए ऐसे नहीं बोलूंगा कि ए शंकर, बी भास्कर, सी सदानंद, डी दयानंद, क्योंकि समय लगता है तो समय बचाना है। तो आपको अभी बताया कि विकल्प आपका यहाँ सी सही है, ठीक है। इसके पहले वाले स्लाइड में हमने टिक नहीं किया था, तो वहां भी टिक कर दे रहा हूं। वाचस्पति मिश्र सांख्य कारिका पर सांख्य तत्व कौमुदी नामक इन्होंने टीका लिखी है। तो सांख्य दर्शन से संबद्ध लेखक कौन हुए? यहाँ पर वाचस्पति मिश्र, ठीक है। अब ये रहा आपका जो वेदांत सार। अब वेदांत सार का मैंने आपको बताया, वेदांत सार के रचनाकार कौन है? सदानंद योगींद्र। दयानंद सरस्वती का नाम आप जानते ही हैं। भास्कर तो लौगाक्षी भास्कर हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य प्रणीतम भाष्यम अस्ति। शंकराचार्य प्रणीतम भाष्यम मतलब शंकराचार्य के द्वारा लिखित भाष्य, रचित भाष्य का क्या नाम है? ए शारीरिक सूत्रम, बी मीमांसा सूत्रम, सी धर्म सूत्रम और डी सांख्य सूत्रम। तो सही विकल्प है ए। आप लोग भी बताते जाइए, फिलहाल मैं बता दे रहा हूं, ठीक है ना। 50 से अधिक प्रश्नों का यहाँ संकलन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर शारीरिक सूत्र या शारीरिक भाष्य लिखा था। ब्रह्म सूत्र के रचनाकार बादरायण है, ध्यान रखिएगा। और ब्रह्म सूत्र में 4 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय 4-4 पादों में विभक्त है। और ब्रह्म सूत्र में 192 अधिकरण हैं और टोटल 555 सूत्र हैं। ब्रह्म सूत्र को उत्तर मीमांसा, बादरायण सूत्र, ब्रह्म मीमांसा, वेदांत मीमांसा, व्यास सूत्र और शारीरिक सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्म सूत्र के प्रसिद्ध भाष्यकारों में देखेंगे तो शंकराचार्य ने शांकर भाष्य लिखा, अद्वैतवाद उसका सिद्धांत है। श्री भास्कराचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर भास्कर भाष्य लिखा, भेदाभेदवाद इनका सिद्धांत है। रामानुजाचार्य ने फ्री भाष्य लिखा, इनका सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवाद है। और इसके बाद आप देखेंगे तो ब्रह्म सूत्र पर जो भाष्य लिखा है मध्वाचार्य ने, वह है पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, ये द्वैतवाद इनका सिद्धांत है। निम्बार्काचार्य सौरभ भाष्य या वेदांत पारिजात भाष्य, ये द्वैतवाद इनका है सिद्धांत। श्री कंठाचार्य शैव भाष्य लिखे हैं, शैव विशिष्टाद्वैतवाद है। श्रीपति श्रीकर भाष्य लिखा इन्होंने और इनका जो सिद्धांत है वीर शैव विशिष्टाद्वैतवाद है। वल्लभाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर जो भाष्य लिखा उसका नाम अणुभाष्य है, इनका सिद्धांत है शुद्धाद्वैतवाद। विज्ञान भिक्षु विज्ञानामृत अविभागाद्वैतवाद। वल्लदेवाचार्य गोविंद भाष्य अचिंत्य भेदवाद। मीमांसा सूत्र देखेंगे क्योंकि बी मीमांसा सूत्र दिया है, तो मीमांसा सूत्र के रचनाकार महर्षि जैमिनी हैं। इसमें 16 अध्याय हैं, जिसमें से 12 अध्याय द्वादश लक्षणी के नाम से प्रसिद्ध है और अंतिम 4 अध्यायों को देवता कांड कहते हैं। शबर स्वामी ने मीमांसा सूत्रों पर एक बृहद भाष्य लिखा है जो शाबर भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है,
ठीक है। जैमिनी सूत्रों को व्यवस्थित करने का श्रेय भी शबर स्वामी को ही जाता है। इनका शबर स्वामी का वास्तविक नाम मतलब ओरिजिनल या मूल नाम आदित्य देव था। तो कभी कोई प्रश्न यह पूछा जा सकता है। सांख्य सूत्र, तो इसके रचयिता कपिल मुनि हैं। यह सांख्य दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है। सांख्य सूत्र के प्रमुख टीकाएं जो हैं अनिरुद्ध वृत्तिसार है, सांख्य वृत्तिसार है, सांख्य प्रवचन भाष्य जिसको स्वयं ही लिखा गया है, कपिल मुनि ने ही लिखा है, और लघु सांख्य वृत्ति समास वृत्ति, लघु सांख्य वृत्ति और समास वृत्ति। तो इसलिए ये सारी चीजें मैं एक साथ आपको बताता जा रहा हूं कि आपको सांख्य प्रवचन भाष्य जो है वो विज्ञान भिक्षु की रचना है, माफी चाहता हूं। सांख्य सूत्र और तत्व समास ये दोनों रचनाएं कपिल मुनि की हैं। और सांख्य दर्शन के जो अन्य ग्रंथ हैं उनमें षष्ठी तंत्र पंचशिक की रचना है, सांकारिका ईश्वर कृष्ण की रचना है, सांख्य तत्व कौमुदी वाचस्पति मिश्र की रचना है, और विज्ञान भिक्षु की सांख्य प्रवचन भाष्य जो है विज्ञान भिक्षु ने लिखा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी कुछ चीजें माइंड से मेरे भी स्लिप हो जाती हैं, इसलिए मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आचार्य शंकर किस ग्रंथ के रचयिता हैं? वाल्मीकि रामायण, महाभारत, ब्रह्मसूत्र भाष्य या शिशुपालवधम? तो सही विकल्प क्या है बताइए? ए बी सी डी। तो सही विकल्प क्या है? सी, ब्रह्मसूत्र भाष्य के रचयिता। ठीक है, वाल्मीकि रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा है, शिशुपालवधम कौन लिखा है? माघ ने। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य शंकर ने किस पर भाष्य लिखा है? ए सांकारिका, बी ब्रह्मसूत्र और सी तर्क संग्रह, डी महाभारत। चलिए बताइए, सही विकल्प आपका बी है, ब्रह्मसूत्र। सांकारिका ईश्वर कृष्ण की रचना, तर्क संग्रह अन्नम भट्टी की रचना, महाभारत वेदव्यासी की। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अद्वैत वेदांत में वार्तिककार हैं। देखिए, व्याकरण में भी वार्तिककार आपको मिलेंगे और आपको दर्शन में भी वार्तिककार मिलेंगे। तो अब वहां पर दर्शन में वार्तिककार किसको कहा जाता है और व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में, व्याकरण शास्त्र में किसको वार्तिककार कहा जाता है? आज दोनों का नाम जान लीजिए, क्योंकि प्रश्न आता है, कंफ्यूजन बहुत होती है। तेज बोलता हूं, गला सूख जाता है, इसलिए गला गीला कर रहा था। खैर, ए सुरेश्वराचार्य, बी पद्मपादाचार्य, सी प्रकाशात्म यति, डी मधुसूदन सरस्वती। तो सही विकल्प है ए, सुरेश्वराचार्य को वार्तिककार कहा जाता है भारतीय दर्शन में। तो अद्वैत वेदांत में वार्तिककार के नाम से प्रसिद्ध हैं सुरेश्वराचार्य। सुरेश्वराचार्य ने शंकराचार्य के बृहदारण्यक और तैत्तिरीय भाष्य पर वार्तिक लिखा था, इसलिए इन्हें वार्तिककार कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने नैष्कर्म्य सिद्धि नामक एक स्वतंत्र और प्रख्यात प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। नैष्कर्म्य सिद्धि, ये किसकी रचना है? सुरेश्वराचार्य की। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। फिर मधुसूदन सरस्वती को देखिए, तो आचार्य मधुसूदन सरस्वती जो है अद्वैत संप्रदाय के बहुत बड़े विद्वान थे। सिद्धांत बिंदु की भूमिका में श्री कृष्ण पंत ने उनका समय 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व का पूर्वार्ध माना है। ठीक है, और मधुसूदन सरस्वती द्वारा रचित 10 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, जिसमें सिद्धांत बिंदु, वेदांत कल्पलतिका, अद्वैत सिद्धि, बहुत महत्वपूर्ण है अद्वैत सिद्धि। ठीक है, और अद्वैत रत्न लक्षण, प्रस्थान भेद, भक्ति रसायन, संक्षेप शारीरक पर सार संग्रह, गीता पर गूढ़ार्ध दीपिका इन्होंने लिखा है, महिम्न स्तोत्र टीका और भागवत व्याख्या। इनका सिद्धांत बिंदु शंकराचार्य की 10 श्लोकी का व्याख्या ग्रंथ है। मधुसूदन सरस्वती का प्रधान या कीर्ति स्तंभ कहिए, यह बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है अद्वैत सिद्धि। इसमें माध्व सिद्धांत का खंडन करके अद्वैत सिद्धांत को परिष्कृत नैयायिक शैली से प्रतिष्ठापित किया है। प्रकाशात्म यति, 11वीं शती में आचार्य रामानुज ने शांकर मत का जोरदार खंडन किया। इसी समय इन्होंने शांकर मत की स्थापना की थी। कौन का प्रयास किया? कौन? प्रकाशात्म यति। इन्होंने पद्मपादाचार्य द्वारा विरचित पंचपादिका विवरण नामक टीका लिखी। अद्वैत सिद्धांत की दृष्टि से यह टीका बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा।
विद्वानों ने इनका जो समय माना है वह 10वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य का निर्णय। इनके गुरु का नाम, प्रकाशात्म यति के गुरु का नाम अनन्यानुभव था, इनका अन्य नाम भी प्रकाशानुभव था। ठीक है, आइए पद्मपादाचार्य के बारे में बात हो गई है तो इनको रिपीट नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, शांकर भाष्य के पंचपादिका के कर्ता हैं या पंचपादिका कारः कः अस्ति, ऐसे प्रश्न आता है। ए पद्मपादा, बी विद्यारण्यः, सी श्री शंकरः, डी सुरेश्वरः। सही विकल्प बताइए, ए बी सी कौन सा है? पद्मपादा। शांकर भाष्य के पंचपादिका के कर्ता पद्मपादाचार्य हैं। पंचपादिका में शारीरिक भाष्य के केवल 4 सूत्रों की व्याख्या की गई है, ध्यान रखिएगा, जिस पर प्रकाशात्म मुनि की विवरण नामक टीका तथा इस पर ही अखंडानंद मुनि की तत्व दीपन नामक टीका मिलती है। विद्यारण्य, इनका अन्य नाम माधव था, ये विजयनगर राज्य के संस्थापक थे। सन 1336 ईस्वी के लगभग इन्होंने महाराज वीर बुक का राज सिंहासन पर अभिषेक किया और स्वयं उनके प्रधानमंत्री बने। इनका समय विद्वानों ने 1296 ईस्वी से 1386 ईस्वी निर्धारित किया। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की है जो इस प्रकार है, जैसे माधवी धातुवृत्ति, जैमिनीय न्यायमाला एवं उसकी टीका विवरण, पराशर माधव विवरण, प्रमेय संग्रह, जीवन मुक्ति विवेक इत्यादि ग्रंथों का इन्होंने प्रणयन किया है। अगला प्रश्न देखिए, अद्वैत सिद्धि के रचयिता। ए प्रकाशात्मयति, बी मधुसूदन सरस्वती, सी अपय दीक्षित और डी श्री हर्ष। बताइए सही विकल्प क्या है? बी मधुसूदन सरस्वती की बहुत प्रसिद्ध रचना है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अपय दीक्षित जो नाम देखा ना, इस बार हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन संस्कृत असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा हुई थी उसमें एक प्रश्न आया था, सूत्र प्रकाश के रचनाकार कौन है, मतलब मिलान करना था। तो अपय दीक्षित के सामने सूत्र प्रकाश लिखा हुआ था। तो बहुत सारे, क्योंकि ये बहुत मतलब कहते हैं रेयर क्वेश्चन होता है, ऐसा मुझे भी नहीं ध्यान था, बाद में हमने भी जब देखा पुस्तक के माध्यम से किया कि यह अपय दीक्षित की रचना थी। रामानुजाचार्य का ग्रंथ है। ए आपदेवी, बी मीमांसा कुतूहलम, सी तंत्र रहस्यम, डी अध्वर मीमांसा कुतूहल वृत्ति। बताइए कौन सा है? ए बी सी या डी? तो सही विकल्प है सी, तंत्र रहस्यम। रामानुजाचार्य का, आचार्य रामानुज का जो ग्रंथ है वह तंत्र रहस्य है। इन्होंने श्री भाष्य, गीता भाष्य, वेदांत दीप, गद्यत्रय एवं वेदार्थ संग्रह जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है, ध्यान रखिएगा। वेदांत दीप और श्री भाष्य ब्रह्मसूत्र पर लिखी गई टीका ग्रंथ है। ठीक है। प्रस्थानत्रयी के भाष्यकर्ता हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। प्रस्थानत्रयी के भाष्यकर्ता हैं कौन? वल्लभाचार्य, बी मंडन मिश्र, सी मधुसूदन, डी शंकराचार्य। तो सही विकल्प है डी शंकराचार्य। ठीक है। प्रस्थानत्रयी के भाष्यकर्ता या टीकाकार कौन है? शंकराचार्य हैं। प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता आती है। इन्हें प्रस्थानत्रयी के नाम से या इन्हें प्रस्थानत्रयी की संज्ञा दी गई है। ठीक है। वल्लभाचार्य, तो वल्लभाचार्य सोमयाजी यज्ञ नारायण भट्ट की वंश परंपरा में दक्षिण भारत के तैलंग परिवार में उत्पन्न हुए थे, ध्यान रखिएगा। इनके प्रपितामह गंगाधर भट्ट, पितामह गणपति भट्ट और पिता का नाम इनके लक्ष्मण भट्ट था। इनकी माता का नाम जलमगरू था। इनका सिद्धांत शुद्धाद्वैत है। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की जिसमें अणुभाष्य, ब्रह्मसूत्र पर अणुभाष्य और फिर सुबोधनी, तत्वदीप निबंध, जैमिनी सूत्र भाष्य आदि है। मंडन मिश्र को देखेंगे तो परंपरा के अनुसार देखें, मंडन मिश्र माहिष्मती आधुनिक सरहसा प्रमंडल के वनगांव महिषी के निवासी थे। इनकी पत्नी का नाम भारती था। इन्होंने अद्वैत वेदांत से संबंधित 7 ग्रंथों का प्रणयन किया। इनमें ब्रह्म सिद्धि नामक ग्रंथ सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, अगले में बढ़ते हैं। मनीषा पंचक यह ग्रंथ है। मनीषा पंचक यह ग्रंथ है ए मंडनाचार्य से, बी वाचस्पति मिश्र से, सी शंकराचार्य से, डी गोविंद पादा
शंकराचार्यस्य। ABCD कौन सा विकल्प सही है, जल्दी से आप लोग बताइए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए तो देखते हैं, सही विकल्प है सी, श्री शंकराचार्य। ये शंकराचार्य जी का है। तो मनीषा पंचक यह ग्रंथ शंकराचार्य जी का है, और शंकराचार्य जी के विद्वत सम्मत ग्रंथों के नाम इस प्रकार है, मतलब जो इन्होंने लिखा था, एक ब्रह्मसूत्र भाष्य, उपनिषद भाष्य, गीता भाष्य, विष्णु सहस्त्रनाम भाष्य, सनुत सुजातीय भाष्य, हस्तामलक भाष्य, ललिता त्रिशती भाष्य, विवेक चूड़ामणि, प्रबोध सुधाकर, उपदेश शास्त्री, अपरोक्षानुभूति, शतश्लोकी, दशश्लोकी, सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह, वाक्य सुधा, पंचीकरण, प्रपंच सार तंत्र, आत्मबोध, मनीषा पंचक, आनंद लहरी स्तोत्र, ये इतने इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ ये हैं। आचार्य गोविंदपाद, ये आचार्य गोविंदपाद के शिष्य, आचार्य गौड़पाद के शिष्य तथा शंकराचार्य के गुरु थे आचार्य गोविंदपाद। तो गौड़पाद के शिष्य थे आचार्य गोविंदपाद, और शंकराचार्य के गुरु का यदि नाम पूछा जाए तो था आचार्य गोविंदपाद। शंकराचार्य की जीवनी से केवल इनकी नर्मदा तट निवासी होना सिद्ध होता है। ये अपने समय के बहुत बड़े विद्वान, मतलब उद्भट विद्वान थे, ऐसा जानिए। अगला है 13वां प्रश्न। गोविंदानंद विरचित व्याख्या है रत्न प्रभा, A, B है भाष्य भाव प्रकाशिका, C है ब्रह्म विद्या भरणम, D है न्याय निर्णय। सही विकल्प क्या है बताइए? A, B, C, D। A है रत्न प्रभा। ठीक है, तो गोविंदानंद विरचित व्याख्या रत्न प्रभा है। इनका समय 17वीं शताब्दी माना गया है। इनके विद्या गुरु शिवराम थे। इन्होंने शारीरिक भाष्य पर रत्न प्रभा नामक टीका लिखी। शारीरिक भाष्य किसका भाष्य है? शंकराचार्य जी का लिखी। इन्होंने शारीरिक भाष्य की टीकाओं में सर्वाधिक सरल माना जाता है रत्न प्रभा को। ठीक है, न्याय निर्णय आनंद तीर्थ की रचना है। न्याय निर्णय डी देखिए विकल्प में है, यह आनंद तीर्थ की रचना है। ये द्वैत वेदांत के आचार्य थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इनका समय 1170 ईस्वी है। ब्रह्म विद्या भरण, यह रचना अद्वैतानंद सरस्वती ने किया। इसकी रचना अद्वैतानंद सरस्वती ने किया है। ये अद्वैत वेदांत के आचार्य थे। इनका समय 1225 ईस्वी माना जाता। यह शारीरिक भाष्य पर लिखी गई टीका है ब्रह्म विद्या भरण। और भाष्य भाव प्रकाशिका शांकर भाष्य की टीका है। इसके रचयिता चित्त सुखाचार्य हैं। ये द्वैत वेदांत के आचार्य हैं। यहाँ पे द्वैत वेदांत के दो आचार्य, एक आनंद तीर्थ, एक चित्त सुखाचार्य। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अब देखिए, एक प्रश्न पूछा जा रहा है, उसके 4 विकल्प हैं। उस 4 विकल्प से मैं आपको कम से कम 8-10 नए प्रश्न भी आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रपंच सार ग्रंथ के रचयिता। प्रपंच सार ग्रंथ के रचयिता हैं कौन? A, रामानुजाचार्य, B, शंकराचार्य, C, सुरेश्वराचार्य, D, भास्कराचार्य। तो सही विकल्प क्या है बताइए? A, B, C या D? सही विकल्प है B, शंकराचार्य। ठीक है, तो प्रपंच सार ग्रंथ के रचयिता शंकराचार्य हैं। ये अद्वैत दर्शन के पोषक दार्शनिक माने जाते हैं। रामानुज का दर्शन विशिष्टाद्वैत दर्शन है। इनका जो सिद्धांत है विशिष्टाद्वैत है। रामानुजाचार्य का ब्रह्मसूत्र पर लिखा गया जो भाष्य है उसका नाम है श्री भाष्य। श्री भाष्य के अतिरिक्त रामानुजाचार्य ने वेदांत सार, वेदांत संग्रह, वेदांत दीपिका आदि ग्रंथों पर तथा गीता पर भी भाष्य अपना लिखा है। भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे। इनके द्वारा रचित मुख्य ग्रंथ का नाम सिद्धांत शिरोमणि है। अगले प्रश्न की तरफ से, उपदेश शास्त्री ग्रंथ के रचनाकार हैं। A, मध्वाचार्य, B, रामानुजाचार्य, C, गिरधाचार्य, D, शंकराचार्य। A, B, C कौन सा सही विकल्प है जल्दी बताइए? A, B, C या D? D है, शंकराचार्य हैं। ऊपर मैंने आपको विस्तार से इन चीजों को बता ही दिया है, तो रिपीट नहीं करूंगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ मुड़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? विष्णु तत्व निर्णय के रचयिता अर्थात लेखक कौन है? A, जय तीर्थ, B, व्यास तीर्थ, C, आनंद तीर्थ, मतलब मध्वाचार्य को ही आनंद तीर्थ भी का नाम है, और D, राज तीर्थ।
सही विकल्प बताइए, ए, बी, सी या डी, जल्दी से बताइए। आपके लिए अच्छा आज ये अभ्यास है, जो जो पहले से तैयारी है उनके लिए अभ्यास है, और जिनकी तैयारी नहीं है वो तैयारी कर लें। तो सही विकल्प सी है यहाँ। विष्णु तत्व निर्णय के रचयिता आनंद तीर्थ अर्थात मध्वाचार्य हैं। मध्वाचार्य आनंद तीर्थ और पूर्ण प्रज्ञ के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है ना। यदि पूछा जाए कि मध्वाचार्य अन्य किस नाम से जाने जाते हैं, तो आनंद तीर्थ और पूर्ण प्रज्ञ के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका दर्शन जो है वह द्वैतवाद कहा जाता है। ये वायु के अवतार माने जाते हैं। इनका समय 1197 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म, और इनके संप्रदाय का नाम ब्रह्म संप्रदाय था। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। इनके 37 ग्रंथ हैं, जिनमें से ब्रह्म सूत्र भाष्य या मध्य भाष्य, अनुव्याख्यान, गीता भाष्य, कुछ उपनिषद भाष्य, भागवत तात्पर्य निर्णय, महाभारत तात्पर्य निर्णय, विष्णु तत्व निर्णय, गीता तात्पर्य निर्णय, तत्वोद्योत आदि प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। जय तीर्थ का समय 14वीं शती है। ये माध्व मत के प्रकांड विद्वान हैं, ठीक है ना। इन्होंने मध्य भाष्य पर तत्व प्रकाशिका, तत्वोद्योग, तत्ववेक, तत्व संख्यान, प्रमाण लक्षण और गीता भाष्य लिखा गया है। इन टीका ग्रंथों के अतिरिक्त प्रमाण पद्धति और वादावली नामक 2 मौलिक ग्रंथ भी जय तीर्थ ने लिखा है। व्यास तीर्थ 15वीं शताब्दी के माध्व मतानुयायी तर्क कानन केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। एक असाधारण प्रतिभा संपन्न विद्वान थे, और व्यास तीर्थ ने तत्व प्रकाशिका पर तात्पर्य चंद्रिका नामक टीका लिखी। तत्व प्रकाशिका किसकी रचना थी? जय तीर्थ की। उस पर व्यास तीर्थ ने कौन सा ग्रंथ लिखा, कौन सी टीका लिखी? तात्पर्य चंद्रिका। तथा न्यायमृत और तर्क तांडव नामक इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। न्यायमृत नहीं, न्यायामृत, न्याय अमृत अलग करेंगे। न्यायामृत का खंडन मधुसूदन सरस्वती ने अद्वैत सिद्धि में किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अणुभाष्य के कर्ता हैं ए, जय तीर्थ, बी, राघवेंद्र तीर्थ, सी, व्यासराज तीर्थ और डी, वल्लभाचार्य। सही विकल्प है डी, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। माध्व के टीकाकार हैं ए, राम तीर्थ, बी, जय तीर्थ, सी, व्यास राजा और डी, पार्थ सारथी। सही विकल्प क्या है? बी, जय तीर्थ। माध्वाचार्य के माध्व पर जो टीकाएं लिखी हैं वो जय तीर्थ ने लिखी। माध्व के टीकाकार जय तीर्थ हैं। राम तीर्थ ये वेदांत सार के एक विशिष्ट, एक बहुत बड़े विद्वान टीकाकार हैं। इनका समय 17वीं शताब्दी माना जाता है। स्वामी कृष्ण तीर्थ इनके गुरु थे, किसके? राम तीर्थ के। इन्होंने सदानंद के वेदांत सार पर विद्वन मनोरंजनी नामक टीका लिखी है। कौन? राम तीर्थ। ध्यान रखिएगा, यदि पूछा जाए विद्वन मनोरंजनी टीका किस ग्रंथ की टीका है, तो वेदांत सार पर लिखी गई टीका है। इसके अतिरिक्त इन्होंने संक्षेप शारीरक के ऊपर अन्वार्थ प्रकाशिका, शंकराचार्यकृत उपदेश शास्त्री पर पद योजनिका नामक टीकाएं भी लिखी है। पार्थ सारथी मिश्र इसमें है। तो पार्थ सारथी मिश्र मिथिला निवासी थे। इनका जन्म 9वीं शताब्दी में हुआ था। ये कुमारिल भट्ट के अनुयायी थे। इनकी निम्नलिखित रचनाएं हैं: न्याय रत्नाकर, न्याय रत्नमाला, तंत्र रत्न और शास्त्र दीपिका। ये मीमांसा दर्शन के बहुत बड़े विद्वान थे। अगला देखिए, माध्व का ग्रंथ है तत्वोद्योत, तत्व प्रकाशिका टीका, तत्व चिंतामणि, तत्व संख्यान टीका। तो सही विकल्प क्या है? ए, तत्वोद्योत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। थोड़ा जहां जरूरी होगा वहीं रुकूंगा, सब में थोड़ी, ठीक है, क्योंकि सब में रुकूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। जहां आवश्यक है वहीं पर रुका जाएगा। और सोचिए कितना, मतलब ये कितने महत्वपूर्ण सारे प्रश्न हैं आपके लिए। आइए, वेदांत सूत्र ग्रंथस्य भाष्यकारः आसीत्। वेदांत सूत्र ग्रंथ के भाष्यकार हैं वाचस्पति मिश्र, पतंजलि, शंकराचार्य या कपिला। मतलब अब ये आप जान लीजिए कि ये जो चीजें आपसे चर्चा की जा रही है ना, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वेदांत सूत्र ग्रंथस्य, मतलब वेदांत सूत्र ग्रंथ के भाष्यकार आसीत्, भाष्यकार थे, कौन थे? ठीक है,
ए वाचस्पति मिश्र, बी पतंजलि, सी शंकराचार्य और डी कपिला। आइए, विकल्प सी है शंकराचार्य। आइए, पतंजलि कस्य दर्शनस्य प्रणेता? महर्षि पतंजलि कस्य दर्शनस्य प्रणेता? बताइए। ए योगस्य, बी वेदांतस्य, सी बौद्धस्य, डी वैशेषिकस्य। बताइए विकल्प क्या है, ए, बी, सी या डी? सही विकल्प है ए। योग दर्शन के क्या थे? प्रणेता थे, लेखक थे, रचनाकार थे। ठीक है, तो योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि। योग सूत्र की रचना कौन किया? महर्षि पतंजलि। और योग दर्शन का आधार जो ग्रंथ है वह योग सूत्र है। योग को शेश्वर सांख्य भी कहा जाता है। ठीक है, योग सूत्र में 4 पाद है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। तो और कुल सूत्रों की संख्या योग सूत्र में है 195। ठीक है ना। योग दर्शन में 26 क्या है? तत्व हैं या पदार्थ। प्रमाण 3 हैं। आगे बढ़िए। वेदांत सार कहेंगे तो सदानंद होंगे। बौद्ध दर्शन के प्रणेता आप जानते ही हैं कि गौतम बुद्ध जी हैं। वैशेषिक दर्शन के कणाद हैं। आगे बढ़िए, सूची मिलाने के लिए दी गई है। ये मिलान वाले बड़े अच्छे प्रश्न आजकल खूब पूछे जा रहे हैं। करें सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। ठीक है ना। एक तरफ प्रश्न दिया गया, मतलब एक तरफ वो दिया गया, एक तरफ उनका मिलान करना है। शुद्ध अद्वैतवाद सामने शंकराचार्य लिखा, अद्वैतवाद सामने वल्लभाचार्य लिखा है, विशिष्ट अद्वैतवाद मध्वाचार्य लिखा है, अद्वैतवाद चौथे में रामानुजाचार्य लिखा है। ठीक है, अब इनका विकल्प देखेंगे तो अब देखिए कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प ए देखेंगे तो विकल्प ए इनका सही है। ठीक है, करें कि ए का मतलब का कौन है? दूसरा। तो अद्वैत वेदांत मतलब एक खा का दूसरा है। ठीक है, 2 है, अर्थात शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के क्या थे? मतलब शंकराचार्य जो सिद्धांत है या वाद है वह अद्वैतवाद है। रामानुजाचार्य इसमें दिए गए हैं तो रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत है, मध्वाचार्य का द्वैतवाद है, ये रहा, और शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य का है। ठीक है, दो 1 4 इसमें देखिए गलत हो गया। 2 यहाँ 1 होगा। ठीक है ना, यहाँ 4 होगा और यहाँ 3 होगा। ठीक है, 2 सबसे पहले 2 फिर 1 नहीं, यहाँ 2 कैसे होगा? सॉरी, 1 मिनट रुकिए तो फिर से देखिए। शुद्धाद्वैत सीधा किसका हुआ? शुद्धाद्वैत के वल्लभाचार्य हो गए। ठीक है, शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य तो मतलब का 1 हुआ तो सी आया। अद्वैतवाद शंकराचार्य 2 आया, सही है। द्वैतवाद किसका है? रामानुजा जी का। ठीक है, और चौथा किसका? विशिष्टाद्वैत नहीं, द्वैतवाद मध्वाचार्य का है ना, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य। तो सी सही है, यहाँ सी विकल्प सही है। ठीक है, शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य 2 आ गया है, खा का 2 मतलब, और फिर तीसरा द्वैतवाद मध्वाचार्य का है। तो यहाँ 4 होगा और यहाँ 3 होगा। ठीक है, यहाँ विकल्प सी सही है। मतलब ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, मतलब गलती है। आइए, ठीक है। वल्लभाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर कौन सा भाष्य लिखा था? ए अणुभाष्य भाष्य, बी परमाणु भाष्य, सी श्री भाष्य और डी सुबोधनी भाष्य। बताइए।
ए, बी, सी या डी? वल्लभाचार्य का पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो वल्लभाचार्य ने अणुभाष्य नामक ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था, ए सही है। श्री भाष्य किसने लिखा था ब्रह्मसूत्र? रामानुजाचार्य ने। ठीक है, आगे बढ़िए। चैतन्य ने, किसने? चैतन्य ने किस ग्रंथ की रचना की है? चैतन्य ने किस ग्रंथ की रचना की है? ए, सुबोधनी, बी, सुवर्ण सूत्र, सी, प्रमेय रत्नार्णव, डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए। सही विकल्प है डी, इनमें से कोई नहीं। रामानुजाचार्य, अब रामानुजाचार्य के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, आगे देखिए। करें रामानुजाचार्य के श्री भाष्य पर उनके किस शिष्य ने श्रुत प्रकाशिका टीका लिखी? श्रुत प्रकाशिका टीका लिखी, बहुत महत्वपूर्ण मतलब ये प्रश्न है। ए, सुदर्शन सूरी, बी, वेंकट माधव, सी, वाचस्पति मिश्र और डी, वेदांत रसिक। बताइए। ए, बी, सी या डी? बताइए, इसको मैं इंतजार करके आपसे जानना चाहूंगा इसे। बताइए। बताऊं? चलिए मैं ही बताता हूं। सुदर्शन सूरी, ये मैं पूर्व में ही इसकी चर्चा कर चुका हूं, ये ध्यान रखिएगा। इसकी पूर्व में चर्चा कर दिया हूं, इसलिए मैं थोड़ा रुककर आपसे ही जानना चाह रहा था, समझे? खैर कोई नहीं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आचार्य माध्व की प्रमुख कृति कौन सी है? आचार्य माध्व की प्रमुख कृति मतलब प्रमुख रचना कौन सी है? ठीक है। ए, ब्रह्मसूत्र भाष्य, बी, तत्व प्रकाशिका, सी, न्याय सुधा, डी, न्यायामृत। ए, बी, सी, डी, कौन सा विकल्प सही है? जल्दी से बताइए। बताइए कौन सा विकल्प सही है? विकल्प ए सही है। ठीक है, न्याय सुधा न्यायामृत सब बताया जा चुका है। आइए, ब्रह्मसूत्र के लेखक कौन हैं? ब्रह्मसूत्र के लेखक कौन हैं? बताइए। ए, शंकराचार्य, बी, कपिल, सी, बादरायण और डी, गौडपाद। बताइए। सही विकल्प क्या है? बादरायण। ठीक है, कौन है? तो ब्रह्मसूत्र के रचनाकार कौन है? बादरायण है। बादरायण वेदांत दर्शन के प्रसिद्ध जो ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र, उसकी रचना की थी। और इस ब्रह्मसूत्र में 4 अध्याय हैं, 16 पाद हैं, 192 अधिकरण है और 555 सूत्र ब्रह्मसूत्र में है। ब्रह्मसूत्र को उत्तर मीमांसा, बादरायण सूत्र, ब्रह्म मीमांसा, वेदांत मीमांसा या वेदांत सूत्र, व्यास सूत्र और शारीरिक सूत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ब्रह्मसूत्र पर कौन कौन भाष्य लिखा है इसकी चर्चा कर दिया हूं इसमें। आइए, सर्वदर्शन संग्रह के कर्ता। ए, हरिभद्र सूरी, बी, सायणाचार्य, सी, माधवाचार्य और डी, शंकराचार्य। सही विकल्प क्या है? माधवाचार्य। सर्वदर्शन संग्रह जो है एनटीए यूजीसी ने संस्कृत के 25 कोड में सिलेबस भी है।
आपके सिलेबस में लगा हुआ है। न्याय जैन, बौद्ध नहीं, बौद्ध जैन लगा है, न्याय नहीं। ठीक है, तो सर्वदर्शन संग्रह के कर्ता माधवाचार्य हैं। इसमें माधवाचार्य के समय तक के सभी प्रमुख संप्रदायों के दर्शनों का संग्रह एवं उनका विस्तार से वर्णन किया गया है। और सर्वदर्शन संग्रह में 16 दर्शन हैं, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। मैं क्रम एक बार बता देता हूँ। 16वां चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, अरहत दर्शन को ही जैन दर्शन कहते हैं। रामानुज दर्शन, जिसको विशिष्ट द्वैत वेदांत कहा जाता है। पूर्ण प्रज्ञ दर्शन, वेदांत द्वैत वेदांत। और नकुलीश पाशुपत दर्शन, शैव दर्शन, प्रत्यभिज्ञा दर्शन, जिसको काश्मीरी शैव दर्शन कहते हैं। रसेश्वर दर्शन, आयुर्वेद दर्शन, औलूक्य दर्शन, न्याय वैशेषिक दर्शन को औलूक्य दर्शन कहा गया है। फिर अक्षपाद दर्शन को न्याय दर्शन कहा जाता है। ये पूछा जाता है अक्षपाद दर्शन कौन है, औलूक्य दर्शन कौन है, ठीक है ना। जैमिनी दर्शन, मीमांसा दर्शन, पाणिनी दर्शन, व्याकरण दर्शन, सांख्य दर्शन, पातंजल दर्शन, जिसको योग दर्शन कहते हैं, और शांकर दर्शन, इसको अद्वैत वेदांत कहते हैं। ये 16 इसमें दर्शनों का विवरण है। सायणाचार्य, सायण वेद भाष्यकार हैं। सायण सभी भाष्यकारों में बहुत ही श्रेष्ठ और शिरोमणि हैं। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर के गुरु तथा अपने अग्रज माधवाचार्य की प्रेरणा से वेदों, ब्राह्मणों और आरण्यकों पर भाष्य लिखा है। हरिभद्र सूरि ये प्रसिद्ध जैन दार्शनिक तथा न्यायिक हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं षड दर्शन समुच्चय, जैन न्याय, योग बिंदु, शास्त्र वार्ता समुच्चय, बहुत महत्वपूर्ण है। षड दर्शन समुच्चय बहुत बार पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़िए। उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्म सूत्रम चेत्ये तेषाम त्रयाणाम केन शब्देन व्यवहारः। उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्म सूत्रम चा इत एतेषाम त्रयाणाम, मतलब ये इन तीनों का किस शब्द से व्यवहार, मतलब किस शब्द से इनको जाना जाता है। दीपत्रयम, मार्गत्रयम, प्रस्थानत्रयम, रत्नत्रयम। सही विकल्प है सी, प्रस्थानत्रयम। प्रस्थानत्रय के अंतर्गत ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता आता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? ए भागवत, बी भगवद गीता, सी ब्रह्मसूत्र और डी उपनिषद। सही विकल्प है भागवत। भागवत महापुराण पुराण है, या प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत नहीं आता। आनंद तीर्थ द्वारा लिखित ग्रंथ है तत्व विवेकः, चौर पंचाशिका, सी है औचित्य विचार चर्चा, डी है अर्थ संग्रह। सही विकल्प बताइए कौन सा है, ए बी सी। तो सही विकल्प है ए, तत्व विवेक के रचनाकार आनंद तीर्थ हैं। औचित्य विचार चर्चा के रचयिता औचित्य संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य क्षेमेंद्र हैं। चौर पंचाशिका के रचनाकार बिल्हड़ हैं। इनके दो अन्य और भी ग्रंथ हैं, मतलब इनकी दो अन्य रचनाएं भी हैं, विक्रमांग देवचरित नामक महाकाव्य और कर्ण सुंदरी नामक नाटिका। अर्थसंग्रह, लौगाक्ष भास्कर रचनाकार हैं। अर्थसंग्रह एक प्रकरण ग्रंथ है और लौगाक्ष भास्कर ने 2 ग्रंथों की रचनाएं की हैं, ऐसा प्राप्त होता है, तर्ककौमुदी और अर्थसंग्रह। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार कौन है? मध्वाचार्य, शंकर मिश्र, श्रीकंठ, वाचस्पति मिश्र। सही विकल्प है मध्वाचार्य। ठीक है, आगे बढ़िए। पंच मिथ्यात्व का विचार है। ए वेदांत परिभाषा ग्रंथ में, बी सिद्धांत बिंदु ग्रंथ में, सी अद्वैत सिद्धि ग्रंथ में, डी शांकर भाष्य में। बताइए। ए, बी, सी या डी? सही विकल्प है सी, अद्वैत सिद्धि। ठीक है, विकल्प सी है यहाँ। अगले प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, विवेकिनो विरक्त समाधि गुण शालिनः मुमुक्षोरेव ही ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता। यह अधिकारी प्रशासक श्लोक है। ए आत्मबोधे, मतलब आत्मबोध में, बी विवेक चूड़ामणि में,
सी शांकर भाष्य में, डी शत श्लोक में। ए बी सी डी कौन सा विकल्प सही है बताइए। सही विकल्प है बी, विवेक चूड़ामणि में। ठीक है ना। यह अधिकारी प्रशासक श्लोक विवेक चूड़ामणि में है। श्लोक का अर्थ है कि जो विवेकिनो विरक्त क्षमाद गुणशालिना करें, जो सद असद विवेकी वैराग्यवान शम दमादि षट संपत्ति युक्त और मुमुक्ष हो, उसी में ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता मानी गई है। विवेक चूड़ामणि के रचयिता शंकराचार्य हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न आपका देखिए, जैमिनीय न्यायमाला ग्रंथस्य कर्ता प्रणेता रचयिता का। जैमिनीय ग्रंथमाला के रचयिता या ग्रंथकार या प्रणेता कौन है। ए जैमिनी, बी माधव, सी सायण, डी भर्तृहरि। सही विकल्प क्या है बी माधव। जैमिनी न्यायमाला के रचयिता माधवाचार्य को विद्यारण्य भी कहा जाता है। यह इनका मीमांसा का ग्रंथ है। जैमिनी ने जैमिनी सूत्र लिखा है, जो 12 अध्यायों में विभक्त है, जिसको द्वादश लक्षणी, मतलब कुल 16 अध्याय है, उसमें 12 अध्यायों को द्वादश लक्षणी कहते हैं, 4 अध्याय को देवताध्याय। भर्तृहरि ये तो भाई बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने शतक त्रयम लिखा है, और उधर देखेंगे तो महाभाष्य पर लिखी गई टीका, इनका महाभाष्य प्रदीप नामक एक टीका भी लिखी है भर्तृहरि ने, और वाक्यपदियम नामक ग्रंथ भी लिखा है। अर्थ संग्रह कौमुदी के रचयिता पट्टाभिराम शास्त्री, वाचस्पति मिश्र, और सी है चिन्न स्वामी, और डी है रामेश्वर मिश्र। अर्थ संग्रह कौमुदी, ठीक है। अर्थ संग्रह कौमुदी के रचयिता कौन है बताइए। ए बी सी डी। सही विकल्प है डी रामेश्वर मिश्र ने। आइए मीमांसा सूत्र के प्रणेता, ठीक है। मीमांसा सूत्र के कर्ता या प्रणेता कौन है। ए जैमिनी, बी बादरायण, सी गौतम, डी कपिला। सही विकल्प है ए जैमिनी, ठीक है ना। मीमांसा दर्शन के जो प्रणेता हैं या प्रतिष्ठापक आचार्य जैमिनी है, आचार्य जैमिनी, और उन्होंने जो ग्रंथ लिखा वह जैमिनी सूत्र है। तो मीमांसा सूत्र के रचयिता प्रणेता या कर्ता कहिए महर्षि जैमिनी है। मीमांसा दर्शन के सूत्रकार जैमिनी है, परंतु उन्हें प्रवर्तक नहीं माना जाता। कुछ लोग नहीं मानते हैं। इन्होंने मीमांसा के 8 आचार्यों के मतों का उल्लेख किया, आत्रेय, आलेखन, अनेक, ठीक है ना। मीमांसा दर्शन में 16 अध्याय हैं, जिसमें 12 अध्याय द्वादश लक्षणी के नाम से जाना है, अंतिम 4 अध्याय संकर्षण कांड या देवता कांड के नाम से जाना जाता है। जैमिनी सूत्र में 12 अध्यायों में विभक्त है, अतः इसे द्वादश लक्षणी भी कहते हैं। रामानुज ने ब्रह्म सूत्र के अपने श्री भाष्य में मीमांसा दर्शन के षोडशाध्यायी कहा है। मीमांसा दर्शन को षोडशाध्यायी कहा है। मीमांसा सूत्र के भाष्यकार शबर स्वामी हैं, जो शाबर भाष्य नामक अपना भाष्य लिखे थे। अब देखिए इसमें कई कन्फ्यूजन होता है, मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। जब मीमांसा दर्शन की बात आती है तो उसमें 16 अध्यायों की बात होती है, और जब जैमिनी सूत्र की बात होती है तो उसमें 12 अध्यायों की बात होती है। तो कई जगह बहुत कन्फ्यूजन है कि जैमिनी सूत्र में ही 16 अध्याय बता दे रहे हैं, या कई लोग मीमांसा दर्शन में ही 12 अध्याय बता दे रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जो मीमांसा दर्शन में 16 अध्याय, उसमें 12 अध्याय को द्वादश लक्षणी कहा गया है। षोडशाध्यायी तो रामानुज ने कहा है मीमांसा दर्शन में जो है मीमांसा दर्शन को, और जब जैमिनी सूत्र में जो 12 अध्याय उनको द्वादश लक्षणी कहा गया है। गौतम न्याय सूत्र के प्रवर्तक आचार्य हैं, न्याय सूत्र नामक इन्होंने ग्रंथ लिखा है। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं, सांख्य सूत्र के रचयिता कपिल मुनि है। सांख्य दर्शन के प्रमुख आचार्य मैंने आपसे चर्चा कर ही दिया था, उसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा। आगे चलिए। मीमांसा सूत्र के भाष्यकार हैं शंकराचार्य, वात्स्यायन, रामानंदाचार्य, और डी हैं शबर स्वामी, ठीक है। तो क्या अब तो आपको पता चल गया ना, डी विकल्प है, शबर स्वामी ने शाबर भाष्य लिखा था। आगे बढ़िए। टुप टीका व्याख्या है। ए जैमिनी सूत्रोपरि, मतलब जैमिनी सूत्र के ऊपर है। बी शाबर भाष्योपरि, सी तंत्र वार्तिकोपरि, डी श्लोक वार्तिकोपरि। तो सही विकल्प क्या है बताइए। सही विकल्प बी है, शाबर भाष्य के ऊपर टुप टीका लिखी थी। और किसने लिखी थी? कुमारिल भट्ट ने।
ठीक है ना। टुप टीका व्याख्या शाबर भाष्य के ऊपर लिखी गई टीका है। टुप टीका के रचनाकार कुमारिल भट्ट हैं। यह पूर्व मीमांसा के आचार्य हैं। कुमारिल भट्ट का नाम मीमांसा के इतिहास में बहुत ही मौलिक सूक्ष्म विशद व्याख्या तथा अलौकिक प्रतिभा के कारण सदा लोगों के बीच में इनको याद किया। इन्होंने बौद्धों को परास्त कर वैदिक धर्म की मर्यादा का रक्षण किया था। इन्होंने शाबर भाष्य पर 3 ग्रंथों की रचना की थी। पहला श्लोक वार्तिक, यह कारिकाबद्ध बहुत विशालकाय ग्रंथ है। शाबर भाष्य के विभिन्न अंगों की इसमें व्याख्या है। श्लोक वार्तिक में प्रथम अध्याय के प्रथम तर्कपाद की व्याख्या है। इस पर पार्थ सारथी मिश्र कृत न्याय रत्नाकर नामक टीका लिखी गई। दूसरा शाबर भाष्य पर लिखा गया ग्रंथ कुमारिल भट्ट का है तंत्र वार्तिक। इसमें प्रथम अध्याय के बचे हुए 3 पाद द्वितीय तृतीय अध्याय की व्याख्या है। ठीक है। इस पर सोमेश्वर भट्ट कृत न्याय सुधा नामक टीका है। ऊपर ग्रंथ आया था न्याय सुधा किसकी रचना है, तो सोमेश्वर भट्ट की। टुप टीका, इसमें शाबर भाष्य के अवशिष्ट मतलब टोटल शाबर भाष्य जो लिखा गया उसमें 12 अध्याय हैं, क्योंकि जैमिनी सूत्र में कितने अध्याय हैं, 12 अध्याय। तो जो 3 अध्याय ऊपर तो बता दिए, 2 ग्रंथ हो गए, और बाकी 4 से लेकर 12 तक टोटल 9 अध्यायों पर जो टीका लिखी उसका नाम टुप टीका है। इसको कुमारिल भट्ट ने लिखी थी। ठीक है ना। कुमारिल भट्ट के टीकाकारों में पार्थसारथी मिश्र, माधवाचार्य और खंडन देव का नाम बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। शास्त्र दीपिका के रचयिता कौन है, या शास्त्र दीपिका के रचयिता हैं? ए पार्थसारथी मिश्र, बी रामचंद्र दीक्षित, सी मंडन मिश्र, डी माधवाचार्य। तो ए कौन है, पार्थसारथी मिश्र, यही सही विकल्प है ए। पार्थ सारथी मिश्र शास्त्र दीपिका के रचयिता हैं। ए भाट्ट मत के मतलब कुमारिल भट्ट के मत के समर्थक आचार्य हैं। इनका समय 1050 ईस्वी से 1125 ईस्वी माना जाता है। ये मीमांसा कांड के बहुत बड़े, ये भी प्रकांड विद्वान थे। और इनके निम्नलिखित प्रकांड ग्रंथ आपको देखेंगे कि न्याय रत्नाकर है जो श्लोक वार्तिक पर टीका है, तर्क रत्न टुप टीका की व्याख्या है, मतलब टुप टीका पर यह व्याख्या लिखी थी, टीका लिखी थी। पार्थ सारथी मिश्र ने तर्क रत्न नामक न्याय रत्नमाला स्वतः प्रामाण्य व्याप्ति आदि विषयक सप्तक का विवेचक स्वतंत्र ग्रंथ है। यह शास्त्र दीपिका प्रमेय बहुल ग्रंथ रत्न, जिस पर रामकृष्ण भट्ट की युक्ति स्नेह प्रपूर्णी तर्कपाद तक तथा सोमनाथ की मयूख मालिका शेष अंश पर व्याख्या टीका है। यज्ञात्मा के पुत्र पार्थसारथी मिथिला के निवासी माने जाते हैं। यज्ञात्मा के पुत्र थे। मंडन मिश्र, अगला है इसमें मंडन मिश्र का भी नाम है ना। तो कुमारिल भट्ट के प्रमुख शिष्य मंडन मिश्र थे। ये श्रेष्ठ बहुत बड़े मीमांसक थे। मंडन मिश्र मैथिली ब्राह्मण थे, मतलब मिथिला के रहने वाले थे। माहिष्मति के निवासी थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है विधि विवेक, भावना विवेक, विब्रह्म विवेक, मीमांसा सूत्रानुक्रमणी, स्फोट सिद्धि, ब्रह्म में सिद्धि, नैष्कर्म सिद्धि। आइए अगला प्रश्न देखिए। 12 लक्षणी यह प्रसिद्ध शास्त्र है पूर्व मीमांसा का, उत्तर मीमांसा का, धर्मशास्त्र का, जैन दर्शन का। तो सही अब जान ही गए हैं, ए है पूर्व मीमांसा। ठीक है। आगे देखिए। जैमिनी सूत्र वृत्तियों के रचयिता हैं। जैमिनी सूत्र वृत्तियों के रचयिता हैं, मतलब टीका, वृत्ति मतलब टीका। ए उपवर्ष, बी भर्तृ मित्र, सी भट्ट भास्कर, डी मुरारी मिश्र। सही विकल्प क्या है, जैमिनी सूत्र वृत्तियों के रचनाकार हैं। ए बी सी डी। सही विकल्प है उपवर्ष। जैमिनी सूत्र वृत्तियों के रचयिता उपवर्ष हैं। शंकराचार्य एवं शबर स्वामी के भाष्य में उपवर्ष के नाम का उल्लेख हुआ। इन्होंने पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा दोनों पर अपनी विद्वत्तापूर्ण जो है व्याख्या लिखी है। भर्तृ मिश्र ने जयंत भट्ट कृत न्याय मंजरी तथा यामुनाचार्य के सिद्धित्रय के आधार पर इन्हें वेदांत दर्शन का आचार्य माना जाता है। इनके नाम से मीमांसा दर्शन पर भी एक ग्रंथ उपलब्ध होता है। कुमारिल भट्ट ने अपने श्लोक वार्तिक नामक ग्रंथ में अनेक स्थानों पर इनके नाम का उल्लेख किया। सूत्र वृत्ति की व्याख्या की रचना भर्तृमित्र ने की है। मुरारी आए थे ऊपर ना, तो मुरारी मिश्र मिथिला प्रांत के निवासी थे। मीमांसा दर्शन की इनकी एक बहुत मतलब मीमांसा दर्शन के ये बहुत ही प्रतिभाशाली
विद्वान थे, मीमांसक विद्वान थे, इनकी प्रतिभा बहुत विलक्षण थी। मीमांसक होते हुए भी वे एकमात्र ब्रह्म को ही पदार्थ मानते थे। भाट एवं गुरुमत के अतिरिक्त वह उनका अपना स्वतंत्र मत था। मुरारेस तृतीय पंथा के लक्ष्यभूत मुरारी मिश्र को मीमांसा के तृतीय संप्रदाय का प्रवर्तक होने का भी यह गौरव प्राप्त है। मुरारी के 10वें शतक में उपस्थित भवनाथ मिश्र के मत का खंडन किया है। मुरारी ने 10वीं शताब्दी में उपस्थित भवनाथ मिश्र के मत का खंडन किया है। साथ ही मुरारी मिश्र का उल्लेख बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक गंगेश उपाध्याय ने तथा उनके पुत्र वर्धमान उपाध्याय ने भी किया है। मुरारी मिश्र के त्रिपादी नीति नयन और एकादशाध्यायाधिकरण नामक 2 ग्रंथ उपलब्ध हैं। प्रकरण पंचिका के रचयिता हैं भवनाथा, मथुरानाथा, कुमारिलः और शालिकनाथा। तो सही विकल्प है डी, शालिकनाथा। शालिकनाथ प्रकरण पंचिका के रचनाकार हैं। तो आइए उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। प्रकरण पंचिका रचयिता शालिकनाथ हैं और शालिकनाथ मिथिला के निवासी और प्रभाकर के शिष्य कहे जाते हैं। इन्होंने अपने गुरु प्रभाकर के मत का बहुत ही विद्वत्तापूर्ण विवेचन किया है। इनका समय जो है मंडन मिश्र के बाद तथा वाचस्पति मिश्र के पूर्व माना जाता है। यह समय 9वें शतक का रहा है। गुरुमत की प्रतिष्ठा शालिकनाथ मिश्र ने अपनी 3 पंचिकाओं की रचना या प्रणयन द्वारा स्थापित किया। ऋजु विमला पंचिका यह पूर्वोक्त बृहति की व्याख्या है। दीपशिखा पंचिका या लघ्वी और बृहति जो है वह किसकी टीका थी? वह प्रभाकर की थी, मतलब प्रभाकर का ग्रंथ था। प्रकरण पंचिका यह इनका मौलिक ग्रंथ है। भवनाथ के बारे में देखिए, भवनाथ या भवदेव मिश्र ऐसा मिलता है। तो इनका जन्म भी मिथिला के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने मीमांसा सूत्रों पर नए विवेक नामक एक स्वतंत्र टीका लिखी है। इन्होंने शालिकनाथ मिश्र के सिद्धांतों के स्पष्टीकरण के लिए नए विवेक का निर्माण किया, मतलब नामक ग्रंथ का निर्माण किया, जिसमें मीमांसा के अधिकरणों की व्याख्या। नए विवेक में इन्होंने वाचस्पति मिश्र के मत का उल्लेख किया है। 11वीं शताब्दी के आनंद बोधाचार्य की शब्द निर्णय दीपिका में इसका उद्धरण मिलने के कारण भवनाथ मिश्र का समय 10वीं शताब्दी मानना चाहिए। नए विवेक की 4 टीकाएं उपलब्ध हैं। एक रंतिदेव का विवेक तत्व, दूसरा है वरराज की नए विवेक दीपिका, तीसरा है शंकर मिश्र की पंचिका, चौथा है दामोदर सूरी का नय विवेकालंकार। मथुरानाथ इनका समय 1580 ईस्वी है। इनकी न्याय दर्शन पर लिखी गई आत्म तत्व विवेक टीका है। मतलब ये एक न्याय दर्शन पर इन्होंने 2 टीकाएं ली। एक आत्म तत्व विवेक है, एक दूसरी है तत्व दीधीति टीका। ठीक है ना, ये प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। किरणावली के लेखक हैं, कौन है? केशव मिश्र, कृष्ण वल्लभाचार्य, सी है विश्वनाथ पंचानन और डी है अन्नम भट्ट। किरणावली बड़ी प्रमुख रचना है। सही विकल्प है बी, कृष्ण वल्लभाचार्य। किरणावली के रचनाकार या लेखक कृष्ण वल्लभाचार्य हैं। केशव मिश्र की रचना तर्क भाषा है, न्याय दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह लिखा था और विश्वनाथ पंचानन ने कारिकावली नामक ग्रंथ लिखाया है। ठीक है ना। रचित ग्रंथ का नाम कारिकावली है। विश्वनाथ पंचानन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम कारिकावली है। इसी पर इस कारिकावली ग्रंथ पर स्वयं विश्वनाथ पंचानन ने न्याय सिद्धांत मुक्तावली नामक टीका लिखी है। ठीक है ना। इनका पूरा नाम विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य है तथा इनके पिता का नाम श्री विद्यानिवास भट्टाचार्य है। अगला प्रश्न देखिए। ऋजु विमला के रचयिता हैं ए शालिकनाथ, बी जगदीश सिंह जयतीर्थ और डी रघुनाथ। तो सही विकल्प है ए ऋजु विमला के रचयिता शालिकनाथ हैं। बाकी के बारे में सब बता चुका हूं। वृहति के रचयिता, वृहति और लघ्वी आता है ना, तो सही विकल्प क्या है? कुमारिल, वाचस्पति, शालिकनाथ, प्रभाकर। डी है प्रभाकर। ठीक है, वृहति और लघ्वी इनकी रचना है। तो वृहति के रचनाकार प्रभाकर है। प्रभाकर को गुरुमत का संस्थापक माना जाता है। परंपरा के अनुसार प्रभाकर कुमारिल के शिष्य थे और प्रभाकर की प्रखर बुद्धि से प्रभावित कुमारिल ने इन्हें गुरु की उपाधि दी। ठीक है ना। आइए, प्रभाकर ने शाबर भाष्य पर 2 टीकाएं लिखी, एक बृहति, दूसरी लघ्वी है। ठीक है। और बृहति का दूसरा नाम निबंधन है, लघ्वी का अन्य नाम विवरण है। इन दोनों ग्रंथों में बृहति ही प्रकाशित है, लघ्वी अभी तक अप्रकाशित ही है। आइए अगले प्रश्न देखिए। टूप टीका के रचयिता कौन है?
तो कुमारिल है, ये प्रश्न आ चुका है, रिपीट हो गया पता नहीं कैसे। डी सही विकल्प है। जैमिनी सूत्र के भाष्यकार हैं ए उबटा, बी शबरह, सी जैमिनी, डी कुमारिल। चलिए सही विकल्प है बी शबरह। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। सही विकल्प क्या है? बी है। ठीक है, सही विकल्प बी है, शाबर भाष्य। आइए, मीमांसा न्याय प्रकाशस्य रचयिता का, मीमांसा न्याय प्रकाशस्य रचयिता का, बताइए। 50वां क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, थोड़े ही बचे हैं और, ठीक है, थोड़े ही प्रश्न और बचे हैं। ए बी सी डी कौन सा है बताइए? कृष्ण यज्वा, बी लौगाक्ष भास्करा, सी कुमारिल भट्टा, डी आपदेवा। तो सही विकल्प क्या है? ए बी सी या डी आपदेव। ठीक है ना, बाकी के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। सही विकल्प डी है आपदेव। द्वादश लक्षणी कस्य ग्रंथ से अपर नाम करें? द्वादश लक्षणी किस ग्रंथ का अन्य नाम है बताइए। ए प्रातिशाख्य से, बी योग दर्शन से, सी बौद्ध दर्शन से, डी जैमिनी दर्शन से। सही विकल्प है डी जैमिनी दर्शन का। शंकरकृत ब्रह्म सूत्र पर भाष्य है अणुभाष्य, बी शारीरिक भाष्य, सी पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, डी है विज्ञानामृत भाष्य। तो सही विकल्प है शारीरिक भाष्य। ब्रह्म सूत्र पर शंकराचार्य ने शारीरिक भाष्य लिखा है। अणुभाष्य किसने लिखा है ब्रह्म सूत्र पर? वल्लभाचार्य जी ने। पूर्ण प्रज्ञ भाष्य किसने लिखा है? तो मध्वाचार्य जी ने लिखा है। विज्ञानामृत भाष्य किसने लिखा है? तो विज्ञान भिक्षु ने लिखा है ब्रह्म सूत्र पर। विवरण प्रस्थान के संस्थापक हैं, विवरण प्रस्थान के संस्थापक हैं बताइए। ए अप्पय दीक्षित, बी प्रकाशात्मयति, सी वाचस्पति मिश्र, डी विद्यारण्य। कौन है? ए बी सी या डी? सही विकल्प है बी प्रकाशात्मयति। तो विवरण प्रस्थान के संस्थापक जो हैं वे हैं प्रकाशात्मयति हैं। 11वीं शती में रामानुजाचार्य ने शांकर मत का जोरदार खंडन किया था। ठीक है ना, उसी समय इन्होंने शांकर मत की स्थापना किया। प्रकाशात्मयति ने पद्मपादाचार्य द्वारा विरचित पंचपादिका पर पंचपादिका विवरण नामक एक टीका भी लिखी है। अद्वैत सिद्धांत की दृष्टि से यह टीका बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। विद्वानों ने इनका समय 10वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी के मध्य माना। इनके गुरु का नाम अनन्यानुभव था, इनका दूसरा नाम प्रकाशानुभव भी है। ठीक है। अप्पय दीक्षित शंकराचार्य के परवर्ती विद्वानों में अद्वैत संप्रदाय की परंपरा में अप्पय दीक्षित का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण और अग्रगण्य है। ये अलंकारिक वैयाकरण एवं बहुत ही उद्भट दार्शनिक भी थे। इनका जन्म जो है सन 1550 ईस्वी में होता है। इनके पिता का नाम जो था रंगराजाध्वरी और इनके पितामह बाबा का नाम आचार्य दीक्षित था। इन्होंने अपने पिता एवं पितामह से अद्वैत मत की शिक्षा प्राप्त की थी। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं कुवलयानंद, चित्र मीमांसा, वृत्तिवार्तिक, नाम संग्रहमाला, नक्षत्रवादावली, सिद्धांतलेश, न्याय मंजरी, न्याय मुक्तावली, शिखरिणमाला, शिव तत्व विवेक, सूत्र प्रकाश। ठीक है, आगे बढ़िए। विधि विवेक के रचयिता कौन है? शालिकनाथ मिश्र, वाचस्पति मिश्र, प्रभाकर मिश्र या मंडन मिश्र? कौन है बताइए। ए बी सी डी? सही विकल्प है डी मंडन मिश्र विधि विवेक के रचनाकार हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलिए। शास्त्र दीपिकाकार, शास्त्र दीपिकाकार कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ए कुमारिल भट्टा, बी शबर स्वामी, सी पार्थ सारथी मिश्रा और डी प्रभाकर मिश्रा। ठीक है, शास्त्र दीपिका कारा। तो सही विकल्प है सी पार्थ सारथी मिश्र। आगे बढ़िए। प्रत्यभिज्ञा हृदय कृति है। ए क्षेमराज, बी अभिनव गुप्त, सी माहेश्वर और डी सोमानंद। प्रत्यभिज्ञा हृदय
किसकी कृति बताइए, ए बी सी या डी? सही विकल्प है बी, अभिनव गुप्त। प्रत्यभिज्ञा हृदय के रचयिता अभिनव गुप्त हैं। अभिनव गुप्त कश्मीर के बहुत बड़े आचार्य थे, तंत्रवेत्ता भी इन्हें कहा जाता था। शिवाद्वैत दर्शन मतलब प्रत्यभिज्ञा, तंत्र स्तोत्र तथा काव्यशास्त्र विषयक बहुत सारे ग्रंथों का इन्होंने क्या किया, रचना की। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं देखेंगे। ध्वन्यालोक पर इन्होंने लोचन टीका लिखी है। अभिनव भारती टीका इन्होंने नाट्यशास्त्र पर लिखी है। काव्य कौस्तुभ विवरण, स्तोत्र भैरव स्तोत्र, कर्म स्तोत्र, तंत्रालोक मालिनी, विजय वार्तिक, तंत्रालोक सार, ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शिनी, ईश्वर प्रतिभिज्ञा विवृति विमर्शिनी, ये इनके ग्रंथ। सोमानंद की शिव दृष्टि और शिव दृष्टि की वृत्ति के रचयिता हैं। शिव दृष्टि और शिव दृष्टि के रचयिता सोमानंद हैं। सोमानंद कश्मीर के शैव दार्शनिक थे। क्षेमराज एक दार्शनिक और अभिनव गुप्त के शिष्य थे। ये तंत्र, योग और काव्यशास्त्र तथा नाट्यशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान। इनकी प्रसिद्ध कृति का नाम है प्रत्यविज्ञान हृदय। प्रतिविज्ञा या प्रतिविज्ञान, सॉरी प्रतिविज्ञा तो अभिनव गुप्त की है, ये प्रतिविज्ञान है। ठीक है, प्रतिविज्ञा हृदय जो है वो किसकी है, अभिनव गुप्त की। प्रतिविज्ञा हृदयम क्षेमराज। ठीक है, आगे चलिए। श्लोक वार्तिक के रचनाकार कौन है बताइए। कुमारिल भट्ट, प्रभाकर जयतीर्थ, अभिनव गुप्त। सही विकल्प है ए, कुमारिल भट्ट। अब तक आप जान ही गया होंगे। शबर स्वामी का भाष्य जिस पर उपलब्ध होता है वह है चारवाक दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। बताइए सही विकल्प क्या है, पूर्व मीमांसा दर्शन पर शबर स्वामी का भाष्य, शाबर भाष्य प्राप्त होता है। ठीक है, आइए, शाबर भाष्य किस दर्शन से संबंधित है? ए वेदांत, बी चारवाक, सी मीमांसा, डी सांख्य। सही विकल्प है सी, मीमांसा दर्शन से। अर्थालोक टीका से संबंधित है कौन? ए तर्क संग्रह, बी तर्कभाषा, सी सर्वदर्शन संग्रह और डी अर्थ संग्रह। बताइए ए, बी, सी या डी? अर्थ संग्रह से। ठीक है, विकल्प डी सही है। रघुनाथ शिरोमणि, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। रघुनाथ शिरोमणि ने किस ग्रंथ की रचना की है? ए दीधीति, बी न्याय भूषण, सी न्याय लीलावती और डी न्याय कंदली। बताइए ए, बी, सी या डी? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है। दीधीति टीका। तो रघुनाथ शिरोमणि ने दीधीति, जिसको तत्व दीधीति भी कहते हैं, की रचना की। और अन्य दूसरी रचना इनकी है पदार्थ खंडन। यह न्याय दर्शन का दर्शन है। ठीक है ना, न्याय दर्शन के दर्शन ग्रंथ है। तत्व दीधीति तत्व चिंतामणि की टीका है। तत्व चिंतामणि पर जो टीका लिखी गई है वह दीधीति या तत्व दीधीति टीका है, जिसकी रचना रघुनाथ शिरोमणि ने की थी। न्याय कंदली कणाद सूत्र भाष्य की टीका है। इसके रचयिता श्रीधर हैं। ठीक है, न्याय भूषण के रचयिता भा सर्वज्ञ हैं। यह न्याय दर्शन का ग्रंथ है। इनका समय 925 ईस्वी है। न्याय भूषण नाम की एक अन्य कृति वायुदेव काश्मीरी की है। न्याय लीलावती ग्रंथ के रचनाकार वल्लभ न्यायाचार्य हैं। यह वैशेषिक दर्शन का ग्रंथ है। इनका समय 1125 ईस्वी माना जाता है। न्याय वार्तिक तात्पर्य ग्रंथ भी इन्हीं का है। ठीक है, अगला देखिए। सांकारिका के रचयिता या लेखक कौन है? कपिल, वाचस्पति मिश्र, गौड़पाद, ईश्वर कृष्ण। सही विकल्प है डी, ईश्वर कृष्ण।
सांख्यकारिका के रचयिता जो है या लेखक प्रणेता ईश्वर कृष्ण हैं। सांख्यकारिका सांख्य दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ है। ईश्वर कृष्ण के गुरु पंचशिख माने जाते हैं। पंचशिख के गुरु आसुरी माने जाते हैं। गौड़पाद इसमें आया है दूसरा नाम। तो गौड़पाद अद्वैत वेदांत का प्रथम प्रवर्तक एवं प्रधान आचार्य गौड़पाद को माना जाता है। गौड़पाद ने मांडूक्योपनिषद पर एक प्रसिद्ध कृति इनकी है, मांडूक्य कारिका की रचना की। यह आगम शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध है। गौड़पाद कारिका नामक ग्रंथ 4 प्रकरणों में विभक्त है और इसमें कुल 215 कारिकाएं हैं। सांख्यकारिका के प्राचीनतम टीकाकार गौड़पाद हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, ईश्वर कृष्ण किस ग्रंथ के लेखक हैं? तो ए वेदांतसार, बी तर्क संग्रह, सी सांख्यकारिका, डी तर्कभाषा। सही विकल्प है सांख्यकारिका। वेदांतसार सदानंद योगींद्र, तर्क संग्रह अन्नम भट्ट और तर्कभाषा केशव मिश्र। सांख्य तत्व कौमुदी, सांख्य तत्व कौमुदी के रचयिता या प्रणेता कौन है? ए वाचस्पति मिश्र, बी केशव मिश्र, सी आद्या प्रसाद मिश्र और डी कपिल मिश्र। तो सही विकल्प है ए वाचस्पति मिश्र। मैंने बताया था सांख्य कारिका पर एक टीका लिखी गई है वाचस्पति मिश्र द्वारा, जिसका नाम सांख्य तत्व कौमुदी है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सांख्यकारिका के प्राचीनतम टीकाकार हैं। सांख्यकारिका के प्राचीनतम माने सबसे पुराने टीकाकार ए गौड़पाद, बी ईश्वर कृष्ण, सी विद्यारण्य मुनि और डी परमानंदा। सही विकल्प है ए गौड़पाद। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। आगे और भी कुछ प्रश्न हैं, जैसे वैशारदी व्याख्या के रचयिता कौन हैं? तो विकल्प है वाचस्पति मिश्र। पूर्ण प्रज्ञ दर्शन के प्रवर्तक आनंद तीर्थ हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न और भी लेकर आऊंगा। बस आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट्स बॉक्स में अपने बहुत सारे सुझाव मतलब कोई आपके अंदर जिज्ञासा है तो उसको आप फोन करके या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दूसरी बात, और नहीं भी है तो यार आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई बस आपसे इतना ही तो कहा जा रहा है देवियों और सज्जनों की, उसको आप अपना भाई अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्या है, कैसे, उसको लिखिए ना। लिखने में क्या जा रहा है, कोई पैसा थोड़ी लग रहा है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में। तो चाणक्य इंस्पायर इंडिया जो है आपके लिए निःशुल्क तैयारी करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी वीडियो आपके सिलेबस से रिलेटेड इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं जल्दी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।